हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस है 17.1 हमारा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। रेडियस हमें पता करना है। इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ द कॉर्ड इज लेंथ कितना है 24, मतलब कॉर्ड का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, राइट। एंड a distance of 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से यहां तक का कितना है 9 सेंटीमीटर है। ओके और क्या फाइंड करने का है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। हमें रेडियस पता करने का है, तो यहाँ पर रेडियस बनाया नहीं तो हम ये बना लेंगे। आप देखो रेडियस यहाँ से ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, बट यहाँ पर ट्राइंगल दिया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का मार्किंग ये साइड है, इसके लिए हमें ये ज्वाइन करने का, ये नहीं ज्वाइन करना। अगर ये नहीं रहता था तो हम यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते थे एंड ये भी ज्वाइन करते, तो रेडियस ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल बना हुआ है, एंगल बना है, इसके लिए हमें ये ज्वाइन करने का है। इसको हमने ज्वाइन कर लिया है रेडियस को। अभी देखिए ओ दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं दिया, तो हम इसको P समझ लेंगे P। तो हमारा एंगल हो जाएगा OPA। गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कॉर्ड AB 24 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं वो कॉर्ड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ OP कितना दिया हुआ है, लेंथ OP इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करने का है, रेडियस AO, लेंथ AO हमें फाइंड करने का है, राइट। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी ये दिया हुआ है AB कॉर्ड दिया हुआ है, तो इसका हम AP फाइंड कर सकते हैं ना। जब AP फाइंड हो जाएगा एंड OP दिया हुआ है, तो हम लोग AO बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम AO फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले हम AP फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है पहले के ब्लॉग में मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इज कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये जो लाइन है कॉर्ड का बीच में पॉइंट आया, तो ये दोनों बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में हो जाएगा, राइट। सो ये सेंटेंस लिख लेंगे। तो अगर ये फुल दिया हुआ है तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हाफ ही हो जाएगा एंड हाफ ये हो जाएगा। सो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, लिख लेते हैं। सो लेंथ OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है। सो फिर वो सेंटेंस लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to its chord bisect the chord, राइट। देखिए ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, लिख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। सो लेंथ AP इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ AB, राइट। इसका हाफ हो जाएगा ना, इसके लिए लिखा है लेंथ AP इक्वल टू हाफ, लेंथ AB कितना है 24, सो ये कैंसिल हो गया 1 2 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ AP हमें मिल गया है 12 सेंटीमीटर, राइट। सो देखिए यहाँ पर हमें लेंथ AP मिल गया है 12 सेंटीमीटर एंड OP दिया हुआ है, तो
तो बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम ए ओ निकाल सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइड का स्क्वायर, मतलब ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। लिख लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या था, लेंथ ए ओ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ए पी स्क्वायर प्लस लेंथ ओ पी स्क्वायर। ओके, सो लेंथ ए ओ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ए पी हमने क्या निकाला था, 12 ना, 12 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर प्लस ओ पी तो दिया हुआ है 9 स्क्वायर इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से तो आता है 144 प्लस 9 इंटू 9 81 इक्वल टू कितना हुआ 225 सेंटीमीटर लेंथ ए ओ स्क्वायर। राइट, अभी देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल रेडियस निकालने का, तो ए ओ निकालने का, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या लिखना रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगा लीजिए दोनों साइड में, लेंथ ए ओ स्क्वायर इक्वल टू 225। राइट, तो आपको पता है ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर कैंसल हो जाता है, सो लिख लीजिए लेंथ ए ओ इक्वल टू, और 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15 है, आप देख लीजिएगा 15 है, तो ये ए ओ कितना आ गया, हमारा रेडियस मिल गया 15 सेंटीमीटर। बस सेंटेंस में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. तो यहाँ पर दिया है C is the center, सर्कल बनाओ नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, तो आप ऐसा बनाकर इमेजिन कर सकते हैं। C is the center of the circle, मतलब C है, सॉरी P नहीं है, ये C है। C is the center of the circle whose radius is 10 सेंटीमीटर, उसका जो ये रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ, ये डिस्टेंस है ना, सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये हमें पता करने का है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है ये हमारा है 12 सेंटीमीटर। सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है, सो ये 12 सेंटीमीटर का हमको पहले ए क्यू पता करना रहेगा, जब ए क्यू पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूस थ्योरम के हिसाब से हम सी क्यू पता कर सकते हैं। राइट, सो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस लेंथ ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने का है लेंथ सी क्यू इक्वल टू, हमें सी क्यू पता करने का, तो मैंने एंगल दिया है सी क्यू ए, इधर पी दिया हुआ है, आप कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए लेंथ सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। राइट, सो पहले ये लिख लीजिए, क्योंकि हमें कैसे है ना, ये 12 सेंटीमीटर ये ए बी है, तो हमें ए क्यू निकालने का, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि सी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी का। लेंथ सी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए
बी, राइट। सो हम लोग वो सेंटेंस लिख लेते हैं जो आपको मैंने बताई थी पहले। द परपेंडिकुलर, जो जो ये लिखा है ना, इसको बस सेंटेंस में लिखने का है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन, बस इसको है ना सेंटेंस में लिख लीजिए तो इजी हो जाएगा एंड अच्छा भी लगता है देखने में। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, सो कैसे आ जाएगा? लेंथ सी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ए बी, राइट, इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ए बी कितना है 12 है, तो 1 जा 6 जा इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। लेंथ सी क्यू हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, राइट। तो हम सी क्यू पता कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको तो मालूम ही है, राइट। क्या है? लेंथ ए सी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ सी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ए क्यू स्क्वायर। देखिए, ये देखिए एंगल ए क्यू सी क्यू ए में, देखिए ये पे हाइपोटेनस है तो ए सी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी, ये सबका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, इन एंगल, कौन सा एंगल बन रहा था? सी क्यू ए, ओके। एंगल सी क्यू ए के एंगल में ये हमने थ्योरम यूज किया है। सो लेंथ ए सी कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ सी क्यू पता करने का है प्लस ए क्यू हमने निकाला है 6 स्क्वायर, राइट। अभी देखिए इसको एक जगह कर लेते हैं, नंबर्स को एक जगह कर लेते हैं, तो लेंथ सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो -6 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 100, -6 इज 36, राइट। दोनों को मैनेज किया तो कितना आ गया 64। लेंथ सी क्यू स्क्वायर, लेंथ सी क्यू स्क्वायर। अभी क्या करना रहेगा? स्क्वायर रूट हमें हटाने का है, ये स्क्वायर हटाने का, क्यों हमको सिर्फ सी क्यू क्या है, तो हाँ लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। स्क्वायर रूट लगा लीजिए, इसमें आ गया स्क्वायर रूट लेंथ सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 64 भी स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रिमेंबर? लेंथ सी क्यू बचा। एंड 64 का स्क्वायर कितना है? 8 सेंटीमीटर। सी क्यू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, तो बस वही लिख लेने का है, आंसर लिखना जरूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। आंसर को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।